करते हैं। अब राहुल गांधी जो ये मास्टर स्ट्रोक उन्होंने चला है, क्योंकि मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जिन 4 राज्यों में अब चुनाव होने वाले हैं वहां बड़ी संख्या में दलित और आदिवासी भी हैं। तो क्या इस मास्टर स्ट्रोक से जो आपकी कमी रही है लोकसभा चुनाव 2024 में, उससे आप उबर नहीं पाए हैं? क्योंकि उसके बाद कई जगह उपचुनाव हुए, वहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना शानदार नहीं रहा जैसा आपने कल्पना किया था। शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो, पार्टी वर्कर्स का जो भी कारण हो। आपसे जानना चाहेंगे कि अब राहुल गांधी के इन 3 बड़े एजेंडे, यानी जेपीसी की मांग, जातिगत आरक्षण और संविधान का तो एक नारा उन्होंने लगा ही रखा है, इससे आप कैसे टैकल करेंगे और बीजेपी की क्या रणनीति है, बताइए जाटव साहब। देखिए, राहुल जी ने जिस तरीके से ये 3 पॉइंट प्रोग्राम जो है घोषित किया है, ये कहीं से भी समाज में डेवलपमेंट को लेकर के नहीं, सिर्फ विजन को लेकर के ही काम करने वाला है। अच्छा, जेपीसी की जो मांग इन्होंने रखी है, किस चीज की जेपीसी की मांग? एक जो शॉर्ट टर्म जो काम करने वाली जो विदेशी फर्म जिसकी कहीं कोई अहमियत नहीं है, उसके द्वारा एक आरोप कुछ भी लगा देना, उसके आधार पर केवल जेपीसी की मांग होगी। ये भी बात है। अगर आपको लगता है कि उस कंपनी ने जो विषय दिया है कि यहाँ पर कहीं कुछ अनियमितता हुई है, आप उसके लिए कोर्ट जाएं। पीछे भी ये लोग कोर्ट गए 2023 में, वो जो है ना कंपनी हिंडनबर्ग जो है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने और सेबी ने जो भी कुछ पेश की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना। तो ऐसे में एक बार फिर जो है ना फर्जी तरीके से माहौल को जो है ना शेयर मार्केट को गिराने के लिए ये काम करने वाली फर्म है। और इसके कहने पर जेपीसी, मैं समझता हूँ कि देश की ज्यादातर आबादी को तो इस चीज के बारे में इल्म भी नहीं होगा कि आखिर जेपीसी की मांग जो है वो कर किसके लिए रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी सूरत में जिस प्रकार से ये अराजकता करने की कोशिश कर रहे हैं जेपीसी की मांग को लेकर के, सिवाय अराजकता इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, तो आरक्षण पे बता दीजिए, आरक्षण वाली मांग पे आप बता दीजिए। SC ST में क्रीमी लेयर की जो बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं पहले दूसरे बिंदु पे बात कर लेते, बताइए। जिस तरीके से ये जातिगत जो जनसंख्या की जो सेंसस करने की जो बात कर रहे हैं, तो वो सेंसस जो है जाति के आधार पर करना, ये ठीक है। अभी बिहार में भी इस पर करी गई जाति गणना, तो उससे क्या लाभ मिला? सिवाय समाज के अंदर एक विरोध पैदा होगा ना, विघटन पैदा होगा। और रही बात आरक्षण की, आरक्षण का इन्होंने कहा कि हम क्रीमी लेयर को लागू नहीं होने देंगे। अरे आप इसका मतलब ये चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो शेड्यूल कास्ट हैं, केवल इन्हीं को और इन्हीं के परिवार को ही आरक्षण मिले? आप चाहते हैं क्रीमी लेयर लागू करना? आप चाहते हैं, आप ही बता दीजिए ना, आप चाहते हैं SC ST? अरे मैं तो जो मेरी बात सुन ले ना, आप विरोध की बात कर रहे हैं ना। आप नहीं, आपसे मेरा स्पष्ट सवाल है, आप चाहते हैं कि सुप्रीम जो SC ST में क्रीमी लेयर है वो लागू हो जाए? बता दीजिए मुझे। आप बताएं क्या होना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए? शेड्यूल कास्ट है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जो मंत्री है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जो संतरी है, उनका सिपाही है, उनका ड्राइवर है, उसके बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलना चाहिए? मतलब आप उपवर्गीकरण के पक्ष में हैं? बिल्कुल SC ST। मुझे आप बताएं कि मुझे आप एक बात बताएं कि यदि कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चर्चा करने की बात करी है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? केवल हम उसको लागू नहीं होने देंगे, इसका मतलब जो धनाढ्य शेड्यूल का शेड्यूल टाइप है केवल वही उसका लाभ लेता रहेगा। अरे मिलकर के चर्चा करें और चर्चा करने के बाद में एक समाधान निकाले, ताकि गरीब जो शेड्यूल जनजाति का जो वर्ग है उसको उसका बेनिफिट मिले। आप इसको लेकर के एजेंडा चलाएंगे कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, इसका मतलब आप गरीब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का हित बिल्कुल नहीं चाहते। अरे सर, तो बीजेपी तो खुद ही चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम कोई अध्यादेश लाएं दबे जुबान में, और हम इस बात को नहीं मानेंगे, ऐसा मानना है बीजेपी का? मैं जो बात कह रहा हूँ कि समुचित पक्ष और विपक्ष को इस पर चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए। विपक्ष पहले तो तैयार था,
समाजवादी पार्टी पहले तैयार थी, फिर दिखाई दिया कि नहीं है, चुनाव में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो अब उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। सर, इस पे तो आप संयुक्त चर्चा चाहते हैं, लेकिन यदि बात आती है हिंडनबर्ग की जेपीसी की, तो आप बोलते हैं कोई चर्चा नहीं करेंगे। सर, फिर सब पे चर्चा कर लीजिए, कोई भी एजेंसी हो, क्या दिक्कत है टेबल पे बैठ के बात करने? हिंडनबर्ग एक ऐसी फर्म ने आरोप लगाया है जिसकी कहीं कोई भी किसी तरीके की अहमियत नहीं है, उसके आधार पर जेपीसी जानते हैं ना सर, तो टेबल पे बैठ के बात तो कर ही सकते हैं ना सर। आप उसके लिए कोर्ट में जाए ना, वो वहां पर जाकर के देखें कि क्या गलत किया, किसने गलत किया। जिसने गलत किया है उसे टांग दें, जिसने गलत आरोप लगाया है उसको टांगे। मगर ये क्या कि जो है ना, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो जांच करेगी। अरे ऐसा कोई मामला हो जिसमें दिखाई दे साफ साफ स्पष्ट तौर पर, और अगर वहां पर कहीं कोई अनियमितता दिखाई दे उसके बाद जेपीसी करते रहे। ठीक है, राज शर्मा साहब, राहुल गांधी और बतौर इंडिया, ठीक है सर, सुन लिया आपकी बात, सेलिंग कंपनी है। राज शर्मा साहब, राहुल गांधी को जो संजीवनी मिली है, पूरे इंडिया ब्लॉक को जो संजीवनी मिली है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस मोमेंटम को आप पूरे तरह से भुना रहे हैं और कैरी करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आने वाले जो चुनाव हैं उनपे भी वही असर रहेगा जो 2024 में हुआ है। आरक्षण वाली बात तो आपने सुनी ली शांत प्रकाश जाटव साहब की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कही। अब सब 2014 से ये लोग ऊपर गए थे, अब इनका नीचे आने का दौर शुरू हो चुका है। अच्छा। और अभी आप ही सुन रहे थे और आपको देखने वाले करोड़ों दर्शक भी सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शांत कुमार जाटव जी को ये भी नहीं पता कि इन्हें क्रीमी लेयर में करना क्या है। ये इन्हें यही नहीं पता कि क्या चाहती है पब्लिक और क्या इनकी सरकार करना चाह रही है। इनको ये नहीं, इन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि हाँ हम चाहते हैं कि क्रीमी लेयर को ना मिले। दूसरी बात, अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि साधारण इंसान को, ज्यादातर इंसानों को जेपीसी की क्या मांग है, जेपीसी क्या होती है पता ही नहीं। मान्यवर, आप ही के संग के टीवी में बैठते हुए मैं कहता हूँ, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये साधारण आदमी, मेरे जैसा किसान आदमी नहीं जानता है। किसान आदमी तो ये जानता है उसे डीजल कितने रुपए सस्ता मिला, किसान आदमी तो ये जानता है उसे टमाटर, आलू, प्याज कितने रुपए सस्ता मिल रहा है, और किसान आदमी, साधारण आदमी ये जानता है कि उसका यूरिया उसको कितनी आसानी से और पूरा का तोल में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप लोग कोई जवाब नहीं देते। अभी कुणाल भाई आपने देखा होगा, आप पूछ रहे थे क्या आप रिजर्वेशन के लेयर वाले के खिलाफ है या पक्ष में, तो मुझे कहने दो। आप लोगों को कहते कहते 11 साल हो गया, इस देश को क्या मिला? मुफलिसी के सिवाय देश को आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं दिया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस देश के लिए, ये देश आपको और आपके नेताओं को याद रखेगा। आप लोग इस्तीफा दो और विपक्ष में काम करो। आप लोग अच्छा विपक्ष हो सकते हो लेकिन अच्छा पक्ष नहीं हो सकते। और तीसरी बात में एक बात कहना चाहता हूँ, जेपीसी की मांग से इन्हें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो हो जाए। और फिर हम अडानी के लिए कह रहे हैं, अंबानी के लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए तो कुछ नहीं कह रहे ना। हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में माधवी जी के लिए कह रहे हैं ना। आपने तो चुना है माधवी जी को। मुझे जाटव जी से कुणाल भाई एक सवाल का जवाब चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने माधवी जी पे ऐसी क्या क्वालिफिकेशन देखी कि आईएएस की जगह एक बिजनेसमैन को सेबी का चेयरपर्सन बना दिया, प्रमुख बना दिया? आखिर देयर इज समथिंग गड़बड़, देयर इज समथिंग ब्लैक एट द बॉटम। जाटव साहब जवाब देंगे, कुछ कहना चाहते हैं क्या? क्या कहना चाहते हैं, मेरी तो समझ में आ नहीं रही है। अच्छा। किसान दे रहा है, पढ़ाई करना जरूरी है, समझने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। केवल यहाँ पर करके चले जाएंगे, कोई चीज का तो मालूम है नहीं कि क्या चीज है। ये हिंडनबर्ग मेथड है क्या? चलिए, हिंडनबर्ग का जिन तो एक बार फिर उठाए, लेकिन जाटव साहब एक स्ट्रेट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए टॉपिक पे ही रहते हैं। एक स्ट्रेट सवाल है, कांग्रेस ने अपना एजेंडा तय कर दिया है, आपका क्या एजेंडा है? व्हाट इज योर एजेंडा सर फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस? कांग्रेस ने तो तय कर दिया, आप भी बता दीजिए। नहीं, हम लोग विकास पर काम कर रहे हैं, विकास पर ही हम करेंगे। अच्छा, हमें किसी प्रकार का कोई ये एजेंडा जो जाति को लेकर के या पीडीए जैसे कुछ फर्जी इश्यूज को लेकर के हमारा नहीं है। हमारी हर एक योजना हर व्यक्ति के लिए है। इस देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। अरे 2014 से पहले तो लोगों को ये नहीं मालूम था कि शौच कहाँ करना है। कांग्रेस के टाइम में सड़क के किनारे शौच करा करते थे। 14 करोड़ लोगों को हमने उनके घर में शौचालय बना के दिए।
ये शर्मा जी क्या बात कर रहे हैं जो किसान नेता बैठे हुए हैं, लोटा लेकर के बोतल लेकर के शौच करने के लिए चले जाते थे। आज स्वच्छ भारत है, आज पूरे देश में बताओ कहीं पर भी सड़क के किनारे कोई बैठ करके शौच नहीं कर रहा। ये बात बना रहे हैं हमसे, ये मुकर्रा करेंगे। इनकी सोच तो जो है आग पर पर्दा बना हुआ था। 4.5 करोड़ लोगों को हमने मकान दिए और अनवरत देंगे, आगे भी देंगे हम 3 करोड़ लोगों को मकान। ये हमारे जिले में है और इसके कारण से जनता हमें चुनने वाली है। सर सुशासन की बात कर रहे हैं राज शर्मा साहब, जाटव साहब सुशासन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और इसी पर अपने जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिए। क्या चीज? सुशासन, विकास, डेवलपमेंट, गति, तरक्की, यही उनका एजेंडा है, यही उनका फोकस है। जनता इसी पे वोट देगी, वो कह रहे हैं। आपका इनका सुशासन की परिभाषा बताता हूं। इनकी सुशासन की परिभाषा है, पहले गुंडे महिलाओं का रेप करते थे, अब पुलिस थानेदार रेप करता है। पहले सामान्य आदमी ऐसी कुछ ढंग की बात कर लिया करो किसान नेता शर्मा जी। सुशासन है, मुंह उठा करके कुछ भी बोल देना। वो जो रेप की बात करते हैं वो आपकी नीतियों के ऊपर लागू होती है। ऐसे मुंह फाड़ करके रेप नहीं करा करते। अच्छी बात है, क्या करो? बोलने दीजिए जाटव साहब, बोलने दीजिए उनको अपना पक्ष रखने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। जाटव साहब 1 मिनट, आपने बोला उन्होंने नहीं बोला, अब उनको भी बोलने दीजिए। मेरी बात का जवाब दे दें शांता कुमार जी। क्या शांता कुमार जी जब बचपन में 12-13 साल के थे ये सोच करने कहाँ जाते थे? ये बताएं, अपना बताएं पहले। ये तुम्हारे कारण से जंगल में जाते थे, तुम्हारे कारण से, तुम्हारी पार्टी के कारण से जंगल में जाते थे। जानता हूँ। और तीसरी बात लेकर के जंगल में जाना पड़ता था। हम आएंगे सरकार में, हमने तरीका बताया कि शौच करने के लिए कहाँ जाया जाता। कांग्रेस ने तो लोटा दे करके रखा। सर आपकी जाटव साहब विकास की गति इतनी तेज थी तो लोकसभा चुनाव में आपकी संख्या क्यों घट गई? 2022 तक तो आपने भी किसानों को एमएसपी देने एमएसपी देने की बात कही थी ना, एमएसपी देने की बात कही थी ना किसानों को, आपने दिया क्या? पार्टी ने दुष्प्रचार किया है। ये जो कागज है ना, इसके कारण से लोगों को इन्होंने गुमराह किया। ये झुट्टा पार्टी थी। शर्मा जी बैठे ना, मतलब आपके विकास की गति की छवि उतनी प्रोमिनेंट नहीं थी और उनके दुष्प्रचार से आपके वोट कम हो गए। बताइए तो ये कोई बात नहीं। बात बोलते हो तो समझ लिया करो। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन बोलने में हमारी भी बात रह जाती है। एक बार सुन लिया करो। नहीं तो मेरा भी तो स्पष्ट सवाल है, आपने जितने वादे किए थे आपने वो वादे पूरे कर दिए। बैठाते क्यों? आपने वो वादे पूरे कर दिए क्या? बताइए ना, सारे वादे पूरे कर दिए। हमने वादे पूरे किए, मगर हमारे सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस प्रकार के फर्जी गारंटी कार्ड तैयार करके कि हम 1 जुलाई से तुम्हारे खाते में 8500 रुपए डालेंगे। अगर भाजपा जो है इसको 4 सीटें मिल गई तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी है। और पीडीए का फार्मूला जिसमें ये दलित और अल्पसंख्यक की बात करते थे, इन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, वो मुसलमान को नहीं बनाया, ना शेड्यूल कास्ट को बनाया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया, वो भी गाली देते रहे ब्राह्मणों को। माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया। तो ब्राह्मण को बनाया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, नहीं तो हम उनसे भी सवाल पूछ जो है नहीं, ये खुद भी बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथी हैं। हाँ तो वो तो कहेंगे ना फिर कि हम तो पीडीए के साथ ब्राह्मणों को भी सम्मान दे रहे हैं, अगड़ों को भी दे रहे हैं, समावेशी अप्रोच। ब्राह्मण को आपने लोकसभा में गरियाया और आपने जो है ना ब्राह्मणों को। चलिए सुन लेते हैं, राज शर्मा साहब बता रहे हैं, सुन लेते हैं। बताइए शर्मा साहब। मैं शांता कुमार जाटव जी से पूछना चाहता हूँ कि फिर वही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष का नेता माता प्रसाद पांडे जी को बनाया। क्या ये इसका विरोध करते हैं कि ब्राह्मण को क्यों बनाया? हाँ या अब तो ब्राह्मणों को बीजेपी को कब से तकलीफ हो गई ब्राह्मण से? बताइए सर। पीडीए फार्मूला में कहीं ब्राह्मण है क्या? अरे मैं कह रहा आप विरोध करते हो। माता प्रसाद पांडे निकाले।
अरे मुझे बताओ, सिर्फ जवाब दो। सर जवाब दे दिया ना जाटव साहब। ब्राह्मण से कोई तकलीफ है क्या? समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष बनाया तो अच्छी बात है ना, सोशलिस्ट अप्रोच है। आप जातिवाद नहीं करते, मगर जातिवाद का तबला और ताली तो ये पीटते थे ना। अच्छा अरे ये करते थे ना, पीडीए और पीडीए में तो कौन निकला? मुसलमान ने वोट दिया पीडीए को, शेड्यूल कास्ट ने वोट दिया पीडीए को, निकाल दिया तुमने। जाटव साहब एक मिनट अब सुन लेते हैं, राज शर्मा साहब को सुन लेते हैं। अरे जाटव साहब साथ बोले तो बोले, छन्नी क्या बोलेगी? जाटव साहब रुकिए, एक मिनट रुकिए, आपने अपनी बात कह दी। ब्राह्मणों पे सिर्फ बीजेपी का कॉपीराइट थोड़ी है सर। एक मिनट राज शर्मा साहब, ब्राह्मणों पर सिर्फ बीजेपी का कॉपीराइट थोड़ी है, अगड़ों पे सिर्फ बीजेपी का कॉपीराइट थोड़ी है। कोई और पार्टी यदि किसी को बनाती है तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? आपको तो उसका स्वागत करना चाहिए जाटव साहब। किसी शेड्यूल कास्ट को बनाओ प्राइम मिनिस्टर, किसी शेड्यूल कास्ट को प्राइम मिनिस्टर आपको तो उसका स्वागत करना चाहिए। जाटव साहब एक मिनट, राज शर्मा साहब बता रहे हैं यदि समावेशी अप्रोच रख रही है इनकी सहयोगी पार्टी तो बीजेपी को स्वागत करना चाहिए। कोई बीजेपी का कॉपीराइट थोड़ी है ब्राह्मण पर। ये समावेशी नहीं है, ये लोकसभा में। ठीक है, एक मिनट जाटव साहब, अब एक मिनट, अब राज शर्मा साहब को सुन लेते हैं, आपकी बात सुनिए। जाटव साहब एक मिनट आएंगे आपके पास, बोलिए राज शर्मा साहब। कि जाटव साहब का शेड्यूल कास्ट के प्रति इतना अच्छा प्रेम है, मेरा भी है। चलिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं। इसी बात मोदी जी, आप अपनी पार्टी के किसी शेड्यूल कास्ट को बनाइए। जाटव साहब एक मिनट, और प्रधानमंत्री बनाते हैं क्या? समाजी हमारा राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बनाओगे, बाबू जगजीवन राम को तो तुम प्रधानमंत्री बना नहीं पाए भैया। सर एक बात बताइए, प्रधानमंत्री बनाएंगे, बजा रहे थे उसमें से निकाल माता प्रसाद, कौन सी डायरी लायो, उसमें से निकाल दी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। अरे भैया सर जाटव साहब, अब आने वाले विधानसभा चुनावों में, जाटव साहब आने वाले विधानसभा चुनावों में आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्योंकि यदि आपने बात कही थी, एक अच्छी बात कही कि विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, उसका परिणाम आपको लोकसभा चुनाव में मिला। लेकिन सर लोकसभा चुनाव के बाद कई जगह उपचुनाव हुए हैं, कई राज्यों में हुए हैं, वहां पे भी इंडिया ने ही क्लीन स्वीप किया था सर। तो अभी भी क्या आपको जो लगता है दुष्प्रचार फैलाया है, जनता अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई है या जनता मान गई है कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? आपका क्या टेक है, आप बताइए। आने वाले चुनावों में आप कैसे टैकल करेंगे उसको? देखिए हमारा सीधा फंडा है, देश का कोई भी प्रदेश हो, हम हर जगह पे हर विधानसभा पर डेवलपमेंट लेकर के उतर रहे हैं और डेवलपमेंट ही हमारा मेन एजेंडा है। और वो डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के लिए, हम हर एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और अनवरत हमारा काम जो है इसी प्रकार चलता रहेगा। हमने पूरे देश में सड़कों को जाल बिछाया है और सड़कों का जाल जो है वो किसी पर्टिकुलर विधानसभा में नहीं बनाना है या इस प्रकार से करना, ऐसा नहीं। पूरे देश को एक सिरे से जो है हमने डेवलपमेंट दिया है और उसी पर ही हमें पूरा भरोसा है कि हम अपनी जनता के बीच में काम कर रहे हैं और जनता हमसे काम कराने के लिए। सर आप जो विकास की बात कर रहे हैं, यदि विकास ही पे आपका एजेंडा था तो फिर राम मंदिर के मुद्दे पर आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। राम मंदिर भी तो आपका एजेंडा था ना। राम मंदिर के मुद्दे पे तो चुनाव नहीं लड़े। राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या झूठो, झूठा पार्टी के बेटी जलाओ पार्टी, बेटी झूठा पार्टी, राम मंदिर करते हुए और वहाँ पर जो है ना सर आपका ऐसा कौन सा नेता था जिसने विकास पर बात की और राम मंदिर पे बात नहीं की? यही बता दीजिए जाटव। भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा जो है वो राष्ट्रवाद है, विकास है। हमने धारा 370 खत्म किया। हमने जिस तरीके से नोटबंदी करके जो ब्लैक में पैसा भरा हुआ था लोगों के कमरों में, उन गोदामों में, हमने उसको खत्म किया। हमने जीएसटी लागू करके
देश का सबसे बेहतरीन जो है ना टैक्स कलेक्शन, उसी का विरोध करते थे, जीएसटी का ही विरोध करते थे तथाकथित चीफ मिनिस्टर, तरीके से जो है तथाकथित चीफ मिनिस्टर जीएसटी का विरोध करते थे। सर एक मिनट जाटव साहब, विकास ही अगर सब कुछ था, विकास सब कुछ था, तो आपको हर जगह आपके प्रधानमंत्री को इतना कैंपेन क्यों करना पड़ा? आप मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे? एक करके बोलेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। बदतमीजी पसंद नहीं है। डेवलपमेंट के सूत्रधार जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हम आगे भी इसी विषय पर, इसी डेवलपमेंट के आधार पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। हमें किसी प्रकार का कोई जातीय और धार्मिक विद्वेष समाज में पैदा नहीं करना है। एक सिरे से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ और सिर्फ जो है डेवलपमेंट हो, हमारे देश का भाग्य अच्छा बने, दुनिया में हमारा नाम और जो हो भी रहा है। हम 12वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, ऐसे ही नहीं बन गए, और बहुत जल्द हम जो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उसके लिए हम लगातार इस मतलब राम मंदिर अब आपका कोई मुद्दा नहीं है ना? देखिए, मंदिर हमारा धार्मिक आस्था है। अच्छा, देश के तमाम जो हमारे जो मंदिर हैं, पूजा स्थल है, वो सब हमारी धार्मिक आस्था है। केवल है ना इसके कारण से हम चुनाव में जीत जाएंगे तो नहीं। और नरेंद्र मोदी एज योर ब्रांड इमेज, हम पूरी तरीके से संकल्पबद्ध हैं, और अगर साथ ही साथ हम अगर चुनाव में जाते हैं, उसके पीछे केवल जो है वो डेवलपमेंट ही हमारा आधार है। मतलब मोदी जी के नाम की अब आप बात नहीं करेंगे, सिर्फ डेवलपमेंट की बात? मोदी जी तो हमारे ये तो सारे जो हमारा जो काम शुरू हुआ डेवलपमेंट का, उसके सूत्रधार है, उनको तो कभी भी ओके, पॉइंट टेकन। राज शर्मा साहब, मोदी जी सूत्रधार हैं तमाम डेवलपमेंट, और इसलिए अब उनके ब्रांड का भी सहारा तो लिया ही जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट उन्होंने ही किया है। बताइए आपका काउंटर। कुणाल भाई, मैं आपके जवाब से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। हम डिबेट में आते हैं, एक दूसरे से तहजीब से बोलें। एक किसान नेता मैं जाटव साहब आपसे ये उम्मीद नहीं करता। मुझे शकल से आप पढ़े लिखे लगते हैं, आपस में एक दूसरे को संबोधन तो सही से हो। मैं हमेशा शांत कुमार साहब, जाटव साहब बोलता हूँ। आप ये कैसे बोल रहे थे मुझे? एक किसान नेता, एक किसान नेता, ये क्या होता है? मेरा नाम शांत प्रकाश है। अरे जो भी हो, मैं जाटव साहब समझता हूँ। मैंने साहब लगाया होगा, तहजीब से बोला होगा। आप ऐसे बदतमीजी से कैसे बोल देते हैं? एक किसान नेता सुन, एक किसान नेता सुन, ये सीखा आप लोगों ने पढ़कर? किसान नेता सुनो, आपने कहा कि मैं क्या होता है? क्या होता है? मैं कहूँ ये जाटव सुन, मैं बोल रहा हूँ ये भैया किसान नेता, नहीं मैं कहूँ ये जाटव सुन, आप बोला करो तहजीब। आप जो जैसे हम बोलते हैं इस्तेमाल करना चाहते हो आप करें। आप एक बात सुनिए, मेरे ख्याल में बोलिए राज शर्मा साहब, बोलिए। ठीक है जाटव साहब, सुन लेते हैं अब उनको। उनकी अपनी बात थी, व्यक्तिगत थी। किसान तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है सर, तो कम से कम यदि अगर उनको कुछ लगा तो उन्होंने बताया, आपको अच्छी बात है, बताना चाहिए। बताइए शर्मा साहब, बताइए। सुने, किसान मैं भी यूनियन, आर्थिक किसान यूनियन। ठीक है जाटव साहब, ओके, सुन लिया। मगर मैं कभी ये ढिंढोरा नहीं पीटा कि मैं किसान हूँ। ठीक है, उनको व्यक्तिगत तौर पर कुछ लगा, उन्होंने अपनी बात रखी, क्या दिक्कत है इसमें? बोलिए। सारा ढिंढोरा आपका नेता ही पीट लेता है। शर्मा साहब बोलिए। पीटोगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मुझसे भी कोई सवाल पूछे, मुझे उसी का जवाब देना चाहिए। आपने एक बात इनसे बार बार पूछी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी क्रीमी लेयर के रिजर्वेशन के अगेंस्ट है या नहीं है? इसका जवाब जाटव साहब दे देगा। जैसे अभी सारा डिस्कशन चल रहा था जब आप और इनके बीच में, तो ये इतना बता दें जाटव साहब, क्या आप क्रीमी लेयर का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका समर्थन करते हैं या उसके खिलाफ? बस बताइए। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं जो है व्यक्तिगत रूप से मैं खुद शेड्यूल कास्ट हूँ, और मैं व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलना चाहिए, मैं उसका पक्ष में हूँ। गरीब लोगों को जो शेड्यूल ट्राइब है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। तो फिर पार्टी क्या कर रही है आपकी? सरकार है, अब मैं बोल रहा हूँ ना, और जो हमारी सरकार, चूंकि हम सरकार में है, तो सरकार में सभी पक्षों के मत के बाद में ये सब चीजें निर्णय होते हैं। सरकार यदि सभी पक्षों को पक्ष और विपक्ष सब मिलकर के चर्चा करे, चलिए ठीक है, चर्चा करें, ठीक है सर, चर्चा तो जब होगी तब होगी, लेकिन कोई बात स्पष्ट नहीं निकल रही है हमारे पास।